Hello, my dear friends. Myself, Dr. Kulvinder Kaur. वेलकम टू माय चैनल SG क्लिनिक। आज हम बात करते हैं आंवला के बारे में। आंवला यानी कि गूसबेरी। इसके गुण क्या क्या होते हैं? ये खट्टा होता है, मीठा होता है, तिक्त होता है, कटु होता है, कषाय होता है, शीत, रुक्ष होता है। इसके इन गुणों की वजह से ये हमारी बॉडी में कैसे वात पित्त कफ को मैनेज करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मधुर और शीत होने से ये पित्त को बैलेंस करता है, रुक्ष और कषाय होने से ये कफ को बैलेंस करता है और खट्टा होने से ये वात को बैलेंस करता है। तो ये शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है। अब ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर इसका कैसे बेनिफिशियल असर होता है, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिशियल असर होता है इसका हमारे ब्रेन्स के सेल्स के ऊपर। ब्रेन के सेल्स के ऊपर कैसे बेनिफिशियल असर होता है? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं, ये उनको बॉडी में से ड्रेन आउट कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा इतनी ज़्यादा भरपूर होती है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़िया से कराता है, जिससे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़िया होती है। दूसरी बात हम बात करते हैं आइस के ऊपर। अगर हम चरक और सुश्रुत ऋषि जी की बात करें तो उन्होंने भी इसको चक्षुष्य माना है, चक्षुष्य गण में रखा है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया है आइस के लिए, क्योंकि इससे आईसाइट तो बढ़ती ही है। इसके अलावा आइस की जो मसल है उसको स्ट्रेंथ मिलता है, और इसके अलावा अगर किसी को मोतिया की शिकायत हो रही है तो ये उसको भी वहीं पर ही रोक देता है। उसके बाद अगर हम बात करें नाक पे, तो नाक के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है तो अगर आंवले को थोड़े से हनी के साथ सेवन कर लिया जाए तो एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट ये उसको ठीक करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर किसी को रनिंग नोज है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इसका एक बहुत बढ़िया काम है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। यानी कि अगर कहीं पे भी सूजन आ रखी है, अगर नाक के किसी साइनसेस में सूजन आ रखी है या और कहीं पे भी सूजन आ रखी है, तो ये उसको दूर करता है और म्यूकस को ये फ्लश करके बाहर निकाल देता है। फिर अगर बात करें हमारे माउथ की, तो ये हमारी टंग में अगर अल्सर्स हो रहे हैं उसको भी ठीक करता है। अगर आंवले को थोड़ा सा पानी में मिला के अगर उससे रिंसिंग कर ली जाए माउथ की, तो ये अल्सर्स को भी ठीक करता है। और जो हमारे टीथ हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये गम्स को स्ट्रेंथन करता है। अगर हम देखें कि ये स्टमक के लिए कैसा है, स्टमक के लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वहाँ से भी टॉक्सिन्स को स्टूल के रास्ते फ्लश आउट कर देता है। फिर हम बात करते हैं कि मेंसेस कैसे ये रेगुलर करता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे जिस टाइम पे मेंसेस आते हैं ये उस टाइम पे अंदर की जो सारी गंदगी है, सारे जो टॉक्सिन्स हैं, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू बाहर निकाल देता है। पीसीओडी में इसका बहुत फ़ायदा रहता है। जो लोग किसी वजह से पीसीओडी के कारण ओबीस हो गए हैं या अनवांटेड हेयर ग्रोथ आ गई है, तो क्योंकि ये पीसीओडी के सिम्टम्स को रिलीव करता है और शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, मेंसेस को रेगुलर करता है, तो इन सारे सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया इसका रोल है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से अगर कहीं पे किसी को पेन हो रही है या चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये सूजन को भी कम करता है। इसको वयस्थापन भी कहा गया है। वयस्थापन यानी कि ये एक एंटी एजिंग हर्ब है, जिससे हमारी जो एक नॉर्मल एजिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। अगर किसी को ब्लीडिंग इश्यूज आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड ही हो, अगर किसी को स्टूल के रास्ते से, रेक्टम के रास्ते से ब्लड पास आउट हो रहा है, उसको भी ये ठीक करता है। अगर किसी को नक्सीर की शिकायत हो रही है, इनकी नाक से अगर ब्लड आता है, तो ये उसको भी ठीक करता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है
तो ये वहाँ पे भी इसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। हम इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं, चाहे तो सैलेड के रूप में ले लो, चाहे तो चटनी के रूप में ले लो, नहीं तो च्यवनप्राश के रूप में ये पाया जाता है। हम इसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो रही है, वात दोष बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम आंवले के पाउडर को अगर सीसम ऑयल में मिक्स करके दें तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 500 ग्राम आंवले के पाउडर में 100 ml सीसम ऑयल को मिक्स करके रख लिया और जब ज़रूरत पड़े तो उसका थोड़ा सा हिस्सा यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को लिया जा सकता है। ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पीना आवश्यक है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि इसमें टैनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा इतनी बढ़िया होती है कि ये अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो ये उसको भी कंट्रोल में करता है। इतना ही नहीं, ये बॉडी के ब्लड की फंक्शनिंग को भी ठीक करता है। विटामिन सी होने की वजह से HB बढ़ाने में भी मदद करता है। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कैल्शियम तो खा रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आंवले का सेवन करना बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।